रजनीकांत की कूली मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो गया। काफी सारी बातें इसके बारे में करने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वॉर 2 के साथ पंगा ले रहे हैं। सेम एग्जैक्ट दिन पे दोनों पिक्चरें रिलीज होंगी। दोनों के ही टीजर ट्रेलर लॉन्च होने से पहले बहुत ज्यादा हाइप, बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन था। क्या पिक्चरें आएंगी, कितना बढ़िया एक्शन, कितना बढ़िया माल मसाला देखने मिलेगा। और देखो ये दोनों महारथियों की लड़ाई में वॉर का वर्डिक्ट अपने को थोड़ा जल्दी मिल गया। उसका जब ट्रेलर आया तो वो उस हाइप को मैच नहीं कर पाया। सारी की सारी आंखें कूली के ऊपर थी कि अब ये लोग क्या करते हैं। आज 7 बजे ट्रेलर लॉन्च करेंगे ऐसा अनाउंसमेंट करके वो लोग धीरे धीरे एंटिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। पोस्टर्स लॉन्च करके कि 18+ सर्टिफिकेशन है। एक्शन में शायद बहुत ज्यादा ब्रूटल जाने वाले हैं। Amazon के जो डिलीवरी बॉक्सेस है तुम फाड़ के साइड में फेंक देते हो, उसको तक नहीं छोड़ा। ट्रेलर के ठीक गिराने से पहले एक बहुत बढ़िया ये व्हाइट वाला पोस्टर निकाला, देखकर कितना गजब लग रहा है। लेकिन फिर मेरे सामने आता है कि ऐसा सेम हूबहू एग्जैक्ट चीज रेबल मून की है, जैक स्नाइडर की पिक्चर। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ वहाँ चलता है। मैं बहुत बेसब्री से इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूँ कि अब आएगा, अब आएगा। 7 बज गए। तमिल जो की मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज होने वाली है उसका ट्रेलर सामने आया। हिंदी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इंतजार कर लिया, हिंदी ट्रेलर किधर है? ये भेदभाव क्यों? छोड़ो, कुछ भी रीजन होगा, एटलीस्ट जो आपका ओरिजिनल ट्रेलर है उसके अंदर सबटाइटल तो डाल दो। हिंदी मत डालो, चलो इंग्लिश ही डाल दो ना। दूसरा जो तेलुगु ट्रेलर था वहां पर जाके मैं देख रहा हूँ तो इंग्लिश सबटाइटल है, ओरिजिनल वाले में नहीं है। मतलब आपके पास मौका था कि वॉर 2 ने जो थोड़ा अपना मार्क मिस कर दिया उसके ऊपर चौका मारो, लेकिन नहीं, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। शायद अभी तक वो लोग डबी कर रहे होंगे। अब इसका तेलुगु ट्रेलर इंग्लिश सबटाइटल देखने के बाद मुझे जितना समझ में आया है, एकदम पूरी की पूरी लोकेश कनगराज वाली मूवी लग रही है। ट्रेलर कट भी वैसा ही है, जहाँ पर शॉर्ट्स काफी अच्छी तरीके से फ्लो होते हैं, भले एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। और 3 मिनट 7 सेकंड के इस ट्रेलर में मेजॉरिटी टाइम हम लोग कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। तुमको अगर नहीं पता तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, मेरे को बहुत पसंद है उनकी मूवीज। उन्होंने खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा किया। कैथी, फिर विक्रम, और विक्रम ने उसके हाइप को एकदम पीक तक लेके गया। अगली मूवी आती है थलापति विजय की लियो, और इतना ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था कि वो पार्ट है नहीं है। एंड में उस पिक्चर ने भी डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट यही लियो मूवी ने जो एकदम बढ़ता वो मोमेंटम था उसको ऐसा लेवल में छोड़ो, ऐसा करने का काम किया। लेकिन एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि रजनीकांत की कूली मूवी भी उसी का पार्ट हो गई तो बहुत अच्छा है। पहले से प्लान करके लिखा है आपने। ट्रेलर से अगेन वही गैंगस्टर कार्टेल या जो भी कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसके अंदर हम लोग उसका एक एस्पेक्ट देखने वाले हैं, जहां पर मेन मुद्दा हो सकता है कि तुम बिना किसी ट्रेस के इंसान को गायब कर सको। इसीलिए नागार्जुन का वो वाला शॉट है जिसमें सारे स्क्रीन वगैरह लगे हुए, तो काफी टेक इन्फ्लुएंस्ड, टेक हेवी। अब कहां से क्या कनेक्शन निकला है, कितने एक्टर्स रिपीट हुए हैं, ये कोई ना कोई ब्रेकडाउन वीडियो बना देगा। लेकिन मैं ऐसा सेफली मान के चल रहा हूं कि भैया दिस इज द पार्ट ऑफ इट। तो पहला बड़ा रीजन मेरे एक्साइटमेंट के पीछे कि मैं इस मूवी के लिए वेट कर रहा हूं, वो इसके डायरेक्टर हैं। दूसरा कि हो सकता है ये एलसीयू का पार्ट हो, और इस बार काफी अच्छे से प्लान करके, बस ऐसे लास्ट में थोड़ा सा जोड़ दिया नहीं, पूरी की पूरी प्लानिंग करके आप एक ऐसी कहानी बताओ जो कि अपने पैरों पर खड़ी तो हो, लेकिन इसके कारण जो एक थोड़ा हाइप डाई डाउन फील हो रही थी एलसीयू की, वो एकदम से वापस ऊपर आ जाए। बिकॉज भाई पूरा इंडिया वेट कर रहा है रोलेक्स कौन से पिक्चर में आएगा, और वो जब आएगा। तीसरा बहुत बड़ा रीजन, इसके अनाउंसमेंट से ही मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा आ गया था कि कास्ट, एक्टर्स, रजनीकांत, नागार्जुना, आमिर खान यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार, उपेंद्र, श्रुति हासन। तो एक काफी अच्छी गैंगस्टर मूवी जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अलग अलग लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, और उन सब के बीच में एक मामूली कूली आ जाता है। मूवी अगर इस चीज पे स्टिक करके रखती है तो काफी अच्छी पिक्चर बना सकते हैं, क्योंकि लोकेश कनगराज का फोर्टे है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड, सस्पेंस वगैरह बिल्ड करना, मजे का काम। लियो सेकेंड हाफ में जैसे भी चली हो, पहले हाफ में वो जो एक डाइनिंग रेस्टोरेंट कुछ होता है उसके अंदर वाला सीन कितना टेंस। कुछ शॉर्ट्स ट्रेलर के अंदर इतने कमाल के लगे। 57 सेकंड पे रजनीकांत का जब पहला रिवील आता है कि अंधेरे में खड़े पीछे से दरवाजा खुल रहा है, एकदम एंगुलर वाला, टाइम कूल, आंखों के इतने ज्यादा क्लोजअप्स ले रखे हैं। लेकिन अगर मुझे ऑनेस्टली कहना हो कि ये ट्रेलर ओवरऑल कैसा लगा, तो जितनी हाइप, जितनी एक्सपेक्टेशन, जितनी एंटिसिपेशन थी, दिस ट्रेलर वाज अंडरवेलमिंग। उसको मीट नहीं कर पाया, क्योंकि अगेन आधे से ज्यादा रन टाइम तक तुम सिर्फ कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन दिखा रहे हो। कहानी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो डेफिनेटली लग रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। श्रुति हासन का फादर कूली का बेस्ट फ्रेंड था, और उस डायनामिक पे शायद ये पूरी पिक्चर चलेगी। कितने मजे का हो जाए ना अगर रिवील करे कि श्रुति हासन का फादर इस पिक्चर में कोई और नहीं बल्कि कमल हसन है। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो अलग कहानी चल रही है, जस्ट इमेजिन। लेकिन जो अंडरवेलमिंग वाली फील आ रही है उसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहला तो कोई मनी शॉट नहीं था जिसको देख के तुम बोलो ओ माय गॉड क्या क्रेजी कर दिया। ना एक्शन में, ना एटीट्यूड में, ना म्यूजिक में, ना बिल्डअप में, ना ट्रेलर एक लेवल पे चालू होता है और उसी लेवल पे खत्म हो जाता है, ऐसा पीक नहीं करता। सबसे लास्ट वाला ये शॉट था कि वो डेफिनेटली
डेफिनेटली फनी यार। लेकिन रजनीकांत को कुछ बैड एस एक्शन करते हुए दिखा देते, क्योंकि आप इसको 18+ लेके जा रहे हो तो उम्मीद करते हैं कि मार काट बहुत गंदा हो, जेलर से भी आगे चल के। ट्रेलर के अंदर तो वैसा कुछ दिखा नहीं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि आप यूट्यूब पे नहीं दिखाना चाहते वो। और अनिरुद्ध ने जो म्यूजिक दिया है वो सही सही तो लग रहा है, बट अगेन अनिरुद्ध का म्यूजिक जिसके लिए जाना जाता है वो उतना मार्क हिट नहीं किया। मोनिका वाला गाना पता है मेरे को कितना ज्यादा फेमस हुआ डांस उनका, और मैंने उसके कनेक्शंस भी देखे। इज ही द सेम गाय जो कि प्रेमम में था, टीचर प्रोफेसर होता है। यहाँ पर मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट फिर भी मूवी को देना चाहूंगा, और इसके लिए होपफुल हूँ कि जो चीजें थोड़ी बहुत अभी कमी लग रही है ना वो पिक्चर के अंदर वो लोग पूरी कर दे, क्योंकि अगेन लोकेश कनगराज वी ट्रस्ट। लेकिन भैया जो तुमने हिंदी के साथ किया पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। मतलब क्या आपने पूरा उम्मीद छोड़ी दी है नहीं रिलीज करना? 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, बस पिक्चर लगा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। नागार्जुन को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जो कैरेक्टर एक्टर बनते जा रहे हैं। धनुष के साथ कुबेरा कैरी उसके अंदर इंप्रेसिव थे, इस मूवी के अंदर भी ही इज द वन टू लुक आउट फॉर। ट्रेलर के ऊपर का तुम्हारा ओपिनियन, हिंदी डिले क्यों हुआ है उसका रीजन बता दो, अगर पता है तो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अपन मिलेंगे फिर, सेहत का ध्यान रखो, तब टाटा।